हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। सो हैप्पी न्यू ईयर 2024। आप सभी को नववर्ष की 2024 की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। होपफुली ये नया साल आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दे, अबंडेंस दे, पैसा दे, आपका हेल्थ अच्छा रहे, फाइनेंस सही रहे, फैमिली में खुशियां रहे एंड ऑब्वियसली लव लाइफ बहुत अच्छा रहे। ओके, तो भगवान का पूरा आशीर्वाद आपको मिले, यूनिवर्स का, ईश्वर, सभी का, जिनको भी आप मानते हो उनका ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपको मिले। यही मेरी आशा है, यही मेरी दुआ है, यही मेरी कामना है और यही मेरा आशीर्वाद है। ओके, सो ये आज महीने का पहला दिन है और आप सभी को पता है कि महीने के पहले दिन हम जो है इंट्यूशन टेस्ट लेते हैं। आप सभी का आज इंट्यूशन टेस्ट लेंगे, तो साल का सबसे पहला इंट्यूशन टेस्ट होने वाला है। हम उसके बाद रीडिंग करेंगे। तो आज जो टेस्ट हम लेंगे, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगा और आपको बोलना होगा इन तीनों कार्ड्स में से बिग यस वाला कार्ड कौन सा है। आज पॉजिटिव वाला ही निकालते हैं, तो आपको बोलना होगा इन तीनों कार्ड्स में से बिग यस वाला कार्ड कौन सा है। ओके, फटाफट हम इसको थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज हम साल का सबसे पहला नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करने वाले हैं। आई होप कि सब अच्छा जाए। ओके, सो मैं 3 कार्ड्स निकालता हूं, 1 2 एंड 3। ओके, सो तीनों कार्ड्स मेरे सामने आ गया है। जैसे आया है मैं इसको वैसे ही सीरीज में ले रहा हूं। ओके, सो ये जो है ये 3 कार्ड्स मेरे सामने है। आपको बोलना होगा इन तीनों कार्ड्स में से यस वाला कार्ड कौन सा है। ओके, एक टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, इन तीनों कार्ड्स में से 2 कार्ड यस है और 1 कार्ड नो है। तो आप अगर चाहो तो दोनों कार्ड ही बोल सकते हो कमेंट्स में, या फिर बोल सकते हैं कोई भी एक, अगर यस बोलेंगे तो भी चलेगा। तो तीनों कार्ड्स में से ये है फर्स्ट कार्ड, एक बार ये है फर्स्ट कार्ड, ये है मिडिल कार्ड या सेकंड कार्ड, और ये है लास्ट कार्ड, थर्ड कार्ड। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों कार्ड्स में से आपको बोलना होगा बिग यस वाला कार्ड कौन सा है। ओके, सो ये आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, जरूर बताइएगा। और अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं। सो अगेन, थोड़ी देर पहले ही मैं बोल रहा था, ये साल का सबसे पहला नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है। मैं जानता हूं कि नो कॉन्टैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होता है। 2023 में आप लोगों ने बहुत सफ़र किया, मुझे पता है। और हम हमेशा नया साल जब आता है हमारे मन के अंदर एक होप आता है कि चलो इस साल हमारा कांटेक्ट होगा, नो कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। आई होप कि ऐसा हो। और हम कार्ड रीडिंग के थ्रू वही चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है वो ब्रेक होने के चांसेस है या नहीं, कम्युनिकेशन होने के चांसेस है या नहीं। और ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके साथ उनके पार्टनर का एब्सोल्युटली नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। किसी भी तरह का, कोई भी तरह का कम्युनिकेशन या कांटेक्ट आप दोनों के बीच में नहीं है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। जितना रेजोनेट करता है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट सरप्राइजिंगली क्या होता है, ज्यादातर रीडिंग में मैं कमेंट्स देखता हूं कि सभी बोलते हैं कि सर पूरा रीडिंग वर्ड बाय वर्ड आपका रेजोनेट कर रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा होता है और ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से ये मैं बोल पाता हूँ जो भी है। बट आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है, आप खुश होते हो, इसी में मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एनीवे, तो जो मैं बोल रहा था
यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं जेंडर वाइज। ओके, और कुछ मैं मिस कर गया ना? ओके, सो अभी हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग शुरू करते हैं। साल का पहला नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, और हम सबसे पहले चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं, आप सभी को पता है, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी what is their general energy in this no contact situation. Okay, we are connected. Okay, we got the card. Oh, we got 2 cards. Fine. Okay, wow, I need a bottom of the deck. Yeah, okay, so जो 2 कार्ड फ्लाई करके जंप करके आया है, 2 कार्ड ही आए तो मैं दोनों कार्ड को ही लेता हूं। तो उनका जो जनरल एनर्जी है वो है जैसे आया है वैसा ही, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द हैंग्ड मैन। मैं यहां पे देख रहा हूं किसी का ईगो डाउन होते हुए, किसी का ईगोइस्टिक नेचर, किसी का अहंकार, किसी का एटीट्यूड, किसी का एरोगेंस कम होते हुए, डाउन होते हुए मैं देख रहा हूं। और ये इंसान कोशिश करना है जितना हो सकता है हम्बल हो, जितना हो सकता है डाउन टू अर्थ बने, जितना हो सकता है हवा में ना उड़ के ग्राउंड पे आए, एंड अपने गुस्से पे भी ये इंसान अब काम करने के लिए तैयार है। कोई ये इंसान जो है शायद बहुत ज़्यादा रूड किस्म के इंसान थे, या बहुत गुस्से वाले इंसान थे, बहुत एटीट्यूड था, आपको उनके उंगलियों पे नचाते थे, आपको उनका सब कुछ सुनना पड़ता था जो भी वो बोलते थे, ऐसा कुछ। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज लाइक नो, मुझे अपने ईगो पे काम करना है, मुझे इस ईगो को कम करना है, एंड सबसे बड़ी बात, मुझे शादी करना है। सो करेंटली दे आर फीलिंग लाइक गेटिंग मैरिड। ओके, एंड डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अ लॉट, दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन, सो इट्स अ मेजर अरकाना। बहुत बहुत ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि किस तरह से शादी किया जाए। बेसिकली शादी का क्या हो सकता है, कमिटमेंट कैसे हो सकता है, कैसे हम एक साथ आ सकते हैं, और कैसे फ्यूचर, अपना लव के मामले में फ्यूचर क्रिएट किया जाए। ओके ओके, सो लेट्स सी अगेन। ये कार्ड जंप करके आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये इंसान शादी के बारे में सोच रहे हैं। अब मेरे को देखना है आपके साथ शादी के बारे में, या किसी और के साथ, या कुछ और सिचुएशन है। बट जितना मुझे लगता है आप ही के साथ, क्योंकि ये जो पुराना पार्टनरशिप आप दोनों के बीच में था, वो पार्टनरशिप फिर से ये हासिल करना चाहते हैं, और दैट इज द रीजन वो अपने ईगो को कम कर रहे हैं। अगर सिर्फ शादी का बात होता तो शायद अपने ईगो पे काम नहीं करते। अगर वो ईगो पे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके साथ ईगो क्लैश कुछ हुआ था पास्ट में, दैट इज द रीजन वो अपने ईगो को काम डाउन कर रहे हैं, ताकि आपके पास जब वो शादी का ऑफर लेके आए आप मना ना कर पाओ। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। उनका करंट फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिएगा जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। जब मैं आपका एनर्जी चेक करूंगा तो अपने ऊपर फोकस कीजिएगा। ओके, ये हमेशा कीजिएगा, जब भी कोई भी रीडिंग में लेके आऊंगा, ये हमेशा ये चीज आपको करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। ओके, वी आर आई थिंक कनेक्टेड। या वाओ वाओ, मेरा रीडिंग, अच्छा, साल का पहला, मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। ये साल का पहले वीडियो के अंदर ये लाइन मैंने बोल दिया, अब पूरा साल बोलूंगा। ओके, सो जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रीस्टेस। बोथ आर मेजर अरकाना। इन सम सिचुएशंस हो सकता है कि आप दोनों सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हर एक के लिए नहीं, बट ज्यादातर केसेस में मैं यहां पे देख रहा हूं कि इस इंसान के अंदर
कैसे समझाऊं, अगर वो मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, बट उनके अंदर ना थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ रहा है। ओके, थोड़ा सा वो काम हो रहे हैं, थोड़ा सा नर्चरिंग, थोड़ा सा केयरिंग बन रहे हैं। ओके, ताकि आपको स्टेबिलिटी दे। अब स्टेबिलिटी का मतलब शादी होता है। ओके, सो डेफिनेटली ये एक डबल कंफर्मेशन है कि दिस पर्सन wants to give you stability, this person is feeling कि आप उनके लिए सबसे खूबसूरत इंसान है। आप उनको जिस तरह से नर्चर करते थे, जिस तरह से केयर करते थे, अब ये इंसान भी आपको उसी तरह से केयर एंड नर्चर करना चाहते हैं। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ जानते हैं आपके बारे में, आपको आपसे भी ज्यादा वो पहचानते हैं। एंड वो अभी समझ रहे हैं, उनको इस चीज का नॉलेज है कि रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, रिलेशनशिप को चलाने के लिए मुझे स्टेबल होना पड़ेगा। ओके, मुझे अपना ईगो को डाउन करना होगा और मुझे सॉफ्ट बनना पड़ेगा, मुझे केयरिंग बनना पड़ेगा, मुझे प्यार करना सीखना पड़ेगा अगर मुझे नहीं आता है तो इस इंसान को अभी दे आर लाइक लर्निंग, दे आर गोइंग थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस राइट नाउ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो ही मैं जाके अगर किसी को बोलूं कि मुझे शादी करना है तो शायद वो मुझे एक्सेप्ट करे। अगर मेरे अंदर अभी भी वो ईगोइस्टिक नेचर रहेगा, जो कि अभी भी है, दिख रहा है थोड़ा बहुत, बट अगर वो रहेगा बट तो शायद मुझे कोई ना भी बोले। ओके, सो मुझे इस चीज के ऊपर काम करना है और जितना हो सकता है मुझे सीखना पड़ेगा कि कैसे अपना ईगो काम डाउन किया जाए। ओके, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। बहुत ही प्योर एक सोल ये इंसान बनना चाहते हैं। ओके, बहुत ही साफ क्लीन स्लेट से एक रिश्ते का शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम साफ क्लीन स्लेट। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगा एंड विल क्लैरिफाई दिस। ओह, वी गॉट द कार्ड। ओके, वी गॉट अनदर कार्ड। फाइन, जैसा आया है। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बिन क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। अगेन मेरा रीडिंग कभी गलत होता नहीं है। एंड द स्टार कार्ड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ हीलिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली जो मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग प्रोसेस वो एक तरह से अपने आप को प्रोग्राम्ड कर रहे हैं। और जो ऑफ कोल्ड डिटैच खड़ूस किस्म का जो उनका नेचर हुआ करता था, या अगर फीमेल है तो जो भी है, उनका जो भी इस तरह का नेचर था, रूड थे, खड़ूस थे, ईगोइस्टिक थे, झगड़ेलू थे, तो इन जो जो नेगेटिव चीजें उनके अंदर था वो हर चीज को काम डाउन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं। दे आर सीक्रेटली मैनिफेस्टिंग यू बैक इन देयर लाइफ। ओके, both are major arcana and the bottom of the deck is also a major arcana. Knight of Pentacles, they want to give you stability, long term partnership, long term stability, जिसका मतलब एक ही होता है, that is marriage. Okay, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। Let's see, no contact situation में आप लोगों का एनर्जी कैसा है। अब आप लोग, जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं। लेट्स सी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग कैसे हो अभी। ओके, ओह, चलो 3 कार्ड्स निकाल के देख लेते हैं एक साथ। ओ ओ ओ ओ वाह, आपका भी इरादा है कि मैं शादी कर लूं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप भी चाहते हैं कि आप शादी करो, कोई आपके पास आए एटलीस्ट मैरिज प्रपोजल लेके। करेंटली यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है न्यू ईयर, हो सकता है क्रिसमस, जो भी अभी फेज गया बहुत ज्यादा आपने एंजॉय किया है। आप एक तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने का, लाइफ जीने का, और दूर से किसी इंसान पे नजर रखने का जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में है। ओके, आप अपने स्टेबिलिटी पे, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हो ताकि आप स्टेबल बन सको।
और मन ही मन है, मन में दिल ही दिल में आप चाहते हैं कि कोई घोड़ी पे सवार होके आपके पास आए, अगर वो फीमेल है तो डोली पे सवार होके आपके पास आए। ओके, और आपको इस दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार वो दे, उनके आंखों का तारा, बुढ़ापे का सहारा बना के आपको रखे। ओके, सो आप बहुत ज्यादा प्यार चाहते हो अपने लाइफ से। सी इसके नीचे द चैरियट कार्ड, डेफिनेटली यू वांट कि कोई आपके तरफ मैरिज, कमिटमेंट, इस तरह का प्रपोजल लेके जल्द से जल्द आए। यू वांट टू गेट मैरिड, यू ऑल्सो वांट टू गेट मैरिड। यू आर लाइक बहुत हुआ सिंगलहुड, अभी मुझे शादी करना है। और एक तरह से हो सकता है कुछ ऑनलाइन कोर्स भी आप कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं या कुछ वीडियोस देखते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके या आप कुछ सीख सको, या हो सकता है इस इंसान पे आप दूरदर्शन बन के ऑनलाइन नज़र थोड़ा बहुत रखते हैं, उनका स्टेटस चेक करते हैं। नो कांटेक्ट है, बट हो सकता है उनके फैमिली का या किसी ना किसी तरह से थोड़ा बहुत खबर रखने की भी कोशिश करते हैं। बट साथ ही साथ में यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, साथ ही साथ में यू आर वर्किंग हार्ड, साथ ही साथ में यू वांट के मेरी शादी हो, कोई आए मुझे एक बहुत ही सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर दे। ओके, वाओ, वेरी पॉजिटिव। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अभी न्यू ईयर चल रहा है, क्रिसमस चल रहा था, तो ऑब्वियसली आपके एनर्जी के अंदर इस तरह का चीज रहेगा ही, सेलिब्रेशन मोड। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो है तो है, हम क्या कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी in this no contact situation what is their current thoughts and intention. Okay, आपके पार्टनर का करंट थॉट्स एंड इंटेंशन क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। थॉट्स, ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर इंटेंशन। कितना कार्ड आया भाई? 3 कार्ड्स जंप करके आए। चलो तीनों को ही लेते हैं, इसमें जरूर कुछ मैसेज होगा। या मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। ओके, सो देयर थॉट्स, जो कार्ड जंप करके आया था वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देयर इंटेंशन में 3 कार्ड्स जंप करके आया है, 5 of Pentacles, 9 of Cups, 3 of Wands, and bottom of the deck is again Shadi, Shadi and Shadi, 6 of Wands. Okay, so this person wants to come. ये हर जगह पे मुझे घोड़ा दिख रहा है, तो घोड़ी पे सवार होके या डोली पे सवार होके ये आपके तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं, एटलीस्ट चाहते हैं कि शादी करें, चाहते हैं। देयर थॉट्स एंड इंटेंशन, सोच एंड इरादा। एक्शन अभी मैंने रीड नहीं किया है, एक्शन के लिए आपको वेट करना होगा, वो क्लाइमैक्स होगा रीडिंग का। बहुत जगह पे ज्यादातर जाके एक्शन में बदल जाता है सब, ये अभी दिमागी तौर पे ये चल रहा है। दे वांट टू गिव यू अ वेरी पैशनेट स्टार्ट, वो चाहते हैं रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही पैशनेट एक शुरुआत हो, आपको एक तरह से शादी का ऑफर दे, इस तरह का एक सोच है उनका। बट आई थिंक दे आर मिसिंग द पैशन। जो पैशन उनके जिंदगी में रहना चाहिए, वो पैशन वो मिस कर रहे हैं। और एक चीज और वो मिस कर रहे हैं, वो है आप शायद उनको बहुत 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 ज्यादा केयर करते थे, और आपके लिए वही एक तरह से आपका दुनिया था या थी। ओके, सो उस चीज को, वो जो अटेंशन होता है ना इंसान का, वो अटेंशन ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं। आप जो अटेंशन इसको देते थे, वो अटेंशन ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं। उनका इरादा जो यहाँ पे दिख रहा है, दे वांट टू फील सेटिस्फाइड, दे आर वेटिंग फॉर कब वो एक तरह से शादी के लिए आपको प्रपोज कर पाए, या आपको बोल पाए, या खुद शादी करे। ओके, दे आर वेटिंग फॉर मैरिज, बेसिकली दे आर वेटिंग फॉर मैरिज। उनका इरादा है कि पास्ट में अगर मैंने कुछ गलत बर्ताव किया है, तो अभी मुझे वो सब चीज़ों में सुधार लाना है, और मुझे अपना जो विश है उसको फुलफिल करना है। और मेरा विश क्या है? मेरा विश है मुझे शादी करना है। किसके साथ? आपके साथ। और इस चीज़ के लिए मुझे अगर वेट करना पड़े तो वेट करना होगा,
अगर आप उनको कुछ ऑफर करते हैं तो वो झट से पकड़ लेंगे, अगर आप नहीं करते तो ये कुछ दिनों तक वेट करेंगे, फिर आगे जाके वो शायद आपको प्रपोज कर सकते हैं। ओके, इस तरह का एक थॉट है, इस तरह का एक इंटेंशन है। एक्शन हम आगे देखेंगे, बट डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं शादी करना, आपके तरफ आना, और जो भी इन्होंने गलती किया है उस गलती को सुधारना डेफिनेटली चाहते हैं। बट अभी भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इस इंसान के अंदर ईगो कम हो रहा है, बट पूरी तरीके से हुआ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके तरफ से क्या एक्शन या कुछ आउटकम होने के चांसेस है या नहीं। लेट्स सी आपके तरफ से कुछ एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं। इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेट्स सी। Okay. You will wait for your Rajkumar or Rajkumari to come towards you with a very solid proposal. आप वेट करेंगे। Your energy is like 7 of Pentacles and the Chariot card. You are like, मैंने जितना मेरे से बन पाया मैंने किया, जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, इससे ज़्यादा मेरे से कुछ करना पॉसिबल नहीं है। मैं हर हद तक गया। ओके, जितना इनपुट्स मेरे से बन पाया मैंने वो सब इस रिलेशनशिप में दिया। अभी मुझे इसका ग्रोथ देखना है। ओके, अगर ये इंसान चला भी गया है तो मुझे देखना है कि जो भी मैंने किया था क्या उसका मुझे कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है या नहीं। जो भी मैंने सेविंग्स किया था, जो भी मैंने इस रिश्ते पे संजोया, उस चीज का मुझे कुछ फायदा मिलने वाला है या नहीं यूनिवर्स की तरफ से, मुझे सिर्फ ये देखना है। और मैं आई विल वेट फॉर द पर्सन टू कम। कोई मेरी तरफ आए, इस चीज का मैं वेट करने के लिए तैयार हूं, जो कि मुझे फैमिली लाइफ, ओके, कमिटमेंट, फैमिली ऑफर दे, बेसिकली शादी का ऑफर दे। सो यू विल वेट। वाओ 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 वाओ। ओके, लेट्स सी नाउ द क्लाइमैक्स। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी। We got one card. Okay. 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 5 of Swords, 2 of Wands, Knight of Pentacles, and bottom of the deck is 10 of Swords. This person currently they will only wait. Okay, they will wait for the right time. करंटली इस इंसान को ऐसा लगेगा, या ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी वाइज दिख रहा है, एक्शन वाइज। मैंने क्या बोला, इंसान सोचता बहुत कुछ है बट करता अपने हिसाब से है। ओके, हम लोग दुकान पे जाते हैं, ट्रायल देते हैं, मॉल में जाके ड्रेस सब कुछ होने के बाद भी जब निकलते हैं उसको रख के फिर निकल जाते हैं, खरीदते नहीं है। ओके, भले ही हम कितना ट्रायल दे, भले ही हम उसको पहन के कितना भी देखें, हम खरीदते नहीं है। बट लेने का इंटेंशन रहता है बट खरीदता नहीं है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। ये इंसान डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको कमिटमेंट देगा। ओके, एक्शन वाइज अगर मैं बोलूं, डेफिनेटली आपको कमिटमेंट ये इंसान देंगे, बट वक्त लगेगा, वक्त लगेगा और बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। बट जब ये इंसान आपके पास आएंगे तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल ऑफर लेके आएंगे, और स्टेबल ऑफर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ शादी। राइट नाउ दिस पर्सन विल ओनली वेट, राइट नाउ दिस पर्सन विल ट्राई टू फिगर आउट कि मुझे कैसे क्या करना है,
क्योंकि रिश्ते के अंदर, सिचुएशन के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक माहौल है अभी। ओके, ये रिश्ता एक तरह से बहुत खराब वे में खत्म हुआ, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उन्होंने शायद एक तरह से सब कुछ छोड़ के चले गए, मतलब रिश्ते को ड्रॉप करके वो निकल गए थे और किसी दूसरे का दामन थामा। बट अल्टीमेटली यहाँ पे फ्यूचर में मैं देख रहा हूं कि वो आपको स्टेबिलिटी जरूर ऑफर करेंगे, बट वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। बट जब वो आएंगे तो प्रपोज भी करेंगे, आपको ऑफर भी देंगे, आपको शादी का प्रपोजल भी देंगे। राइट नाउ दे आर वेरी कंफ्यूज, सी 2 ऑफ पेंटिकल्स, और दे आर जगलिंग बिटवीन 2 सिचुएशंस, आपको लेके और अपने कैरियर को लेके हो सकता है, आपको लेके या उनके फैमिली का कुछ इशू को लेके हो सकता है, आपको लेके या अपने ऑफिस का कुछ लेके हो सकता है, आपको लेके या किसी कोई और अगर इक्वेशन में है उनको लेके भी हो सकता है, या खुद के ईगो को लेके भी हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट हो सकता है कि ये इंसान राइट नाउ इमीडिएट कोई एक्शन ना ले, बट इन फ्यूचर लेंगे। मैं टाइम फ्रेम बोल देता हूं आपको कब तक एक्शन लेने के चांसेस है। लेट्स सी। व्हाट विल बी द टाइम फ्रेम if this person comes with a marriage proposal? What will be the time frame? Wow, 4 months. Okay, 4 months से लेके 4 weeks या 4 months. Okay, कुछ लोगों के लिए 4 weeks के अंदर हो सकता है। 4 weeks यानी कितना होता है? 23, 1 महीना। ओके, 1 महीने से लेके 4 महीने के अंदर ओके ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे या स्टेबिलिटी वाला ऑफर जरूर देंगे। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेरे लिए तो नहीं आया, बट बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर आपने जो बोला वो हुआ, मुझसे कांटेक्ट किया, मेरे पास आया। तो जितने लोगों के साथ वो एनर्जी रेजोनेट करेगा उतने लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि एनर्जी अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग तरह से रेजोनेट करता है। तो कुछ लोगों के साथ इमीडिएट होता है, कुछ लोगों के साथ थोड़ा वक्त लगता है, बट होगा जरूर। मैंने साल के पहले ही प्रेडिक्शन दिया था कि इस साल बहुत सारे लोगों का जो है रिकॉन्सिलिएशन होगा। ओके, चांसेस है, क्योंकि उनके पार्टनर को रियलाइजेशन होगा। ये साल ही है वैसा रियलाइजेशन वाला, और जिस बिकॉज सैटर्न का है, शनि जी का साल है, तो एक तरह से आप लोगों के साथ जस्टिस होगा। ओके, एक तरह से जस्टिस। सी, इसके नीचे जस्टिस देखिए, इसके नीचे जस्टिस कार्ड। मैंने क्या बोला, मेरे मुंह से अगर कुछ निकलता है तो वो सही है। तो जस्टिस डेफिनेटली होगा आप लोगों के साथ। तो प्लीज डिवाइन प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए और अपना लाइफ एंजॉय कीजिए। जितना हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, जितना आप पावरफुल रहेंगे, उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट करेंगे गुड एनर्जीज। अब ये इंसान हो, कोई और हो, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर से मतलब है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है पुराना इंसान ही एक नए रूप में आपको अप्रोच करे, जो कि मैंने बोला कि उनका ईगो डाउन हो रहा है, तो एक नया कुछ आपको देखने को मिले, फ्रेशनेस आए, या हो सकता है जो आपके लिए सही होगा यूनिवर्स उस इंसान को आपकी जिंदगी में जरूर भेज देंगे। बट अगर आप लो एनर्जी में रहेंगे, मैं जानता हूं बहुत लोगों का पेनफुल साइकिल चलता है, बहुत सैड होते हैं, उदास होते हैं, बट थोड़ा थोड़ा करके अब आपको इस चीज को ठीक करना होगा। ओके, आपका सैडनेस आपके हाथ में है। आप अगर अपने पावर में धीरे धीरे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे खुद भी हील हो जाएंगे और सब कुछ सही होता रहेगा आपके आजू बाजू। ओके, लेट्स सी कि ये इंसान या फिर आप कौन से साइन के हो सकते हैं। अगर साइंस मैच नहीं करता, बट इतना अभी तक का पूरा रीडिंग अगर आपके साथ मैच किया है तो ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। जितने लोगों के साथ साइंस मैच करता है उनके साथ हो सकता है ये रीडिंग बहुत ज्यादा रेजोनेट करे या कुछ परसेंटेज ज्यादा रेजोनेट करे, और कुछ लोगों के साथ 1-2% कम हो सकता है। ओके, बट करेगा रेजोनेट। साइंस पे मत जाइएगा, रीडिंग पे जाइए हमेशा। ओके ओके, वाओ, हैवी वाटर साइंस, हैवी हैवी हैवी
water signs and air signs. Okay, Cancer, Pisces, Scorpio एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, हेवी वाटर साइंस। आप वाटर साइन के हो सकते हैं, या आपके पार्टनर वाटर साइन के हो सकते हैं, या आप एयर साइंस के हो सकते हैं, या आपके पार्टनर एयर साइन के हो सकते हैं। ओके, बट वाटर साइंस बहुत ज्यादा है। ओके, लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से साल के पहले रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस या क्या स्पिरिचुअल मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, वो हम अभी चेक करते हैं। लेट्स सी, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगा और हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस या स्पिरिचुअल मैसेज जो है वो क्या है। साल का पहला नो कांटेक्ट का पहला गाइडेंस, लेट्स सी। ओके ओके ओके, जो भी आपके दिल के अंदर दर्द है, ओके, जो भी आपके माइंड में झमेला या नेगेटिविटी चल रहा है, सब कुछ डिवाइन या ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ओके, सब कुछ ईश्वर पर, भगवान पे आप छोड़ दो, सरेंडर कर दीजिए। भगवान सही वक्त पे, ईश्वर, यूनिवर्स सही वक्त पे आपके जिंदगी में प्यार में बैलेंस लेके आएंगे, खुशियां लेके आएंगे, रिकॉन्सिलिएशन लेके आएंगे, एंड एक नए तरीके से आपकी जिंदगी में इस रिकॉन्सिलिएशन का शुरुआत होगा। हो सकता है आप, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो ही एक फ्रेश एनर्जी लेके, उनके नेचर के अंदर आपको चेंज आता हुआ दिखेगा, एकदम नया इंसान दिखेगा। हो सकता है वो एक फ्रेंडशिप लेवल से ही सही आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करे, या कोई नए इंसान का आपकी जिंदगी में एंट्री हो। ओके, सो यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, यू हैव टू गिव टाइम, और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आप नेगेटिविटी से बाहर आइए। ओके, आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द भरा हुआ है, दिमाग में बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव चीज़ें सोचते हो। इन सम सिचुएशंस हो सकता है आपका अभी फिलहाल करेंटली बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड भी आप हो रहे हो किसी चीज़ की वजह से, तो काम डाउन हो जाइए, शांत हो जाइए, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पे, सब सही होगा। ओके, आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान या नए तरीके से नए एनर्जी लेके कोई आने वाला है। सो उसके लिए आपको वेट करना होगा एंड भरोसा रखना होगा। सो ये था आज का, मतलब साल का पहला 2024 का फर्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और जो सवाल मैंने आपसे किया है कि मैंने 3 कार्ड्स इंट्यूशन टेस्ट पे आपको दिखाया था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों कार्ड्स में से बिग यस वाला कार्ड कौन सा है वो जरूर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा आज का रीडिंग? अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमको जल्द से जल्द 20,000 सब्सक्राइबर्स बनना है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। इतना सा तो डिमांड है भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पे यूट्यूब पे पैसा नहीं लगता हो, बट आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो वो मेरे लिए एक बूस्टअप होगा कि आप सभी मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हो। ओके, सो ये जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, एंड बहुत बहुत एंजॉय कीजिए, आपका साल बहुत अच्छा जाए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।